हेलो फ्रेंड्स, आदर नमस्कार। कैसे हैं आप सब। श्रावण मास के पावन शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ बाबा केदारनाथ धाम का देव दर्शन करने के साथ साथ यहाँ का मनोरम दृश्य एवं कुछ रोचक तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वर्ष 2 माह तक श्रावण मास चलेगा, यानी देवों के देव महादेव 2 माह तक पृथ्वी तक विचरण करेंगे, यानी कण कण में भगवान। इसलिए इन 2 महीने में किसी भी जीव जंतु पेड़ पौधे आदि तक भी कष्ट न पहुँचाएं। भगवान की बनाई हुई हर चीज का सम्मान करें। आइए जानते हैं बाबा केदारनाथ धाम के बारे में। भक्तों, केदारनाथ का सबसे प्रसिद्ध इतिहास हमें पांडवों के समय ले जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के पांडवों ने भगवान शिव के इस मंदिर की नींव रखकर उसका निर्माण किया था, किंतु यह बहुत पुराना हो जाने के कारण यह ध्वस्त हो गया। फिर उसी पवित्र स्थान पर 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने मंदिर का दोबारा निर्माण किया। यह मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदारनाथ में एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। यह मंदिर कम से कम 1200 वर्षों से अस्तित्व में है। एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कराच कुंज, तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड है। इन 3 पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदियां हैं: मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती और स्वरंदरी। यह क्षेत्र मंदाकिनी नदी का एकमात्र जल संग्रहण क्षेत्र है। यह मंदिर एक कलाकृति है। वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई विनाशकारी बाढ़ को सभी ने देखा होगा। इस दौरान औसत से 375% अधिक बारिश हुई थी। आगामी बाढ़ में 5,748 लोग 4200 गाँव को नुकसान पहुंचा। भारतीय वायुसेना ने 1,10,000 से ज़्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया, लेकिन इस भीषण बाढ़ में भी केदारनाथ मंदिर का पूरा ढांचा जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण के रूप में बनाया गया है, जबकि भारत में लगभग सभी मंदिर पूर्व पश्चिम में है। पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदारनाथ श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान दिया। दोपहर 3 बजे से पहले भक्त शिवलिंग को छू सकते हैं और घी से अभिषेक कर सकते हैं। शाम 5 बजे के बाद मूर्ति को छूना प्रतिबंधित है, लेकिन तीर्थयात्रियों को दूर से ही इष्ट देव का एक झलक मिल सकती है। जी हाँ, इस देव की मूर्ति को सम्राट की पोशाक पहनाई जाती है। इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर यह पूर्व होता है। 400 साल तक बर्फ में दबे रहने केदारनाथ धाम, जबकि आज के समय में 24 अप्रैल 2023 से केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। यह लगभग दीपावली तक खुला रहेगा। प्रतिदिन हजारों की संख्या में शिव भक्त महादेव के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कहा जाता है यहां स्वर्ग से हवा आती है। केदारनाथ धाम की यात्रा सही मामले में हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े प्रमुख शहरों के से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहें तो टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग 235 किलोमीटर और सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर आप सड़क मार्ग से किसी भी प्रकार की गाड़ी से जा सकते हैं। इसके आगे का 16 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल ही चलना होगा, या आप पालकी या घोड़े से भी जा सकते हैं। रुद्रप्रयाग से 2 रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता केदारनाथ और दूसरा बद्रीनाथ चला जाता है। मंदिर के संबंध में कई मान्यताएं प्रचलित है। मान्यता है कि महाभारत के बाद पांडव अपने गोत्र बंधुओं की हत्या के बाद पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव के शरण में जाना चाहते थे और इसके आगे भगवान शिव की खोज के लिए हिमालय की ओर गए। तब भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ में जा बसे। पांडव भी उनके पीछे केदारनाथ पर्वत पहुंच गए। तब भगवान शिव ने पांडवों को आता देख भैंसे का रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच में चले गए।
भगवान शिव का दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई और भीम के विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैरों के केदारनाथ पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के बीच से गुजर गए, लेकिन भैंसे के रूप में भगवान शिव भीम के पैर के नीचे से निकले। तभी भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंसे को पकड़ना चाहा। वह धरती में सामने लगा, तब भीम ने भैंसे का पिछला भाग कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव की यहाँ भैंसे के पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस भैंसे के पीठ का मुख नेपाल में निकला, जहाँ भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। ओम नमः शिवाय। जय श्री शंभू कैलाशपति। हर हर महादेव। बंधुओं एवं भक्तों, जरूर कमेंट में लिखें।